गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम अंडरस्टैंडिंग द यूज़ ऑफ वेरियस टूल एंड टेक्निक्स ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे थे कि मूल्यांकन किन विधियों उपकरणों के द्वारा तकनीकों की समझ का प्रयोग किया जा सकता है। उसमें हमने ऑब्जर्वेशन की बात की थी, अवलोकन द्वारा, अनुकरण के द्वारा सिमुलेशन किया जा सकता है, फिर पूछताछ विधि का प्रयोग करके उनका अध्ययन करवाया जा सकता है। औजारों और तकनीकों के द्वारा अगर वो स्वयं उसका उपयोग करें, काम करने के सही ढंगों के जो उचित प्रयोग है उनका बार बार अभ्यास करवाना चाहिए, उसके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। खेतों और कारखानों में जाकर कला शिक्षा के द्वारा भी हम उन चीज़ों को लाइव देखकर भी स्वयं करने का अभ्यास कर सकते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो है कला शिक्षण प्रदान करने के लिए जो निम्न विधियां काम में लाई जाती हैं वो कौन सी है। फॉलोइंग मेथड ऑफ इम्पार्टिंग आर्ट एजुकेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले उन्होंने ओवरव्यू मेथड की बात की, अवलोकन की बात की है कि जो कला है, कला जो है कला शिक्षा प्राप्त करने की विधि में जो स्टूडेंट है वो कार्य जगत संबंधी क्रिया निरीक्षण अवलोकन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट हैं वो आर्ट एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उनकी क्रियाओं का निरीक्षण करते हैं कि उन चीज़ों में किस चीज़ की क्रियाएं, कैसी जो क्रियाएं करवाई जाती हैं उनका अवलोकन करके फिर उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। कि पहले हम उस चीज़ को देखते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स के सामने किसी यानी कि कोई भी शिक्षा की, अगर हम कोई भी टॉपिक की अगर बात करते हैं, सबसे पहले विद्यार्थी उस चीज़ को सुनता है, देखता है, देन उसके बाद वो उसका अवलोकन करके उससे ज्ञान प्राप्त करता है। अब जैसे कि अगर बच्चे की अगर हम बात करें, अगर वो बच्चा साइकिल पर दुकान पर जाता है, ठीक है, फिर उसका रास्ते में मान लो कि पंचर हो गया और वो पंचर वाली शॉप पे जाता है और वो देखता है ना कि वो उसको कैसे जोड़ते हैं और अन्य मुरम्मत कैसे करते हैं, तो वो उस चीज़ को देखकर उससे ज्ञान प्राप्त करता है। अब उसको पता है ना कि अगर पंचर हो जाए, साइकिल टूट जाए, तो उसको मुरम्मत वाले के पास जाना है, रिपेयर वाले के पास जाना है, तो वो कौन सी चीज़ को कैसे रिपेयर करता है। आप कहते हैं ना गाड़ी रिपेयर्स करने वाले अलग होते हैं और ये मोटरसाइकिल, बसेस वगैरह, इन सब की जो रिक्वायरमेंट होती है, इनकी जो रिपेयर करने वाले होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। तो वो चीज़ को हम पहले देखते हैं, फिर उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे ही अगर हम खेतों की बात करें, बागवानी की बात करें या किसी बिजनेस की बात करें, हम अपने बड़ों से उस चीज़ को पहले सीखते हैं। अब मान लो कि अगर हमने अपना बिजनेस ही करना है, खेती बाड़ी करनी है, तो इन लोगों को कुछ स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ये बचपन से ही देखते हैं कि हमारे पापा ऐसे हल चलाते हैं, खोते हैं, फिर ऐसी ये चीज़ लगती है कि उस चीज़ को लाइव देखने के बाद हस्त ज्ञान को ग्रहण करने की जो चेष्टा उनमें आती है। उसी प्रकार अगर हम कार्य जगत का सारा दिन का जो भी काम होता है, काम में आने वाली जो चीज़ें होती हैं उन्हें ठीक प्रकार से किस प्रकार रखना, अब मैनेज करते हैं ना हम लेडीज़ घर में, कि अगर जितना मर्जी बच्चे हर चीज़ को बिखेर दे तो हम उस चीज़ को उसी सही जगह पे पहुंचा देते हैं। ठीक है, ठीक ठाक से किस प्रकार रखना है और टूटी फूटी चीज़ों को किस प्रकार ठीक करना है। अगर थोड़ी सी चीज़ टूटी है तो उसको हम, जैसे कि मान लो कोई भी चीज़ की रिपेयर करनी है, तो या तो हम फेविक्विक लगा लेते हैं या फिर कुछ फेविकोल के द्वारा उन चीज़ों को, यानी कि हम देख कर उन चीज़ों की रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि हम उस विधि का हस्त ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं और ये सभी अवलोकन की मदद से ही होता है। ये जितना भी ओवरव्यू मेथड है कि ये जितना भी हमने सीखा है वो ओवरव्यू विधि के द्वारा ही होगा। नेक्स्ट प्रदर्शन विधि है। अब डिस्प्ले मेथड की अगर हम बात करें तो इस विधि में जो स्टूडेंट द्वारा दक्षता प्राप्त करने की उपयुक्त विधि मानी गई है। ठीक है, अपनी कुशलता को प्रकट करने का सबसे आसान तरीका एक होता है प्रदर्शन विधि। कि हम अगर उनसे बच्चों से कोई मॉडल तैयार करवाते हैं, वो बच्चा अपनी पूरी मेहनत से चीज़ को प्रदर्शन विधि के द्वारा उस चीज़ को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और अपनी कुशलता को प्रकट करता है और इससे बच्चे के उत्पादन, मुरम्मत और जो भी चीज़ें ऐसी हैं सभी
चीज़ों को सीखने की कुशलता आती है। और जैसे ही स्टूडेंट की सोच की इससे क्या होगा, प्रदर्शन विधि द्वारा जो स्टूडेंट है उसकी सोच में परिवर्तन आएगा। ठीक है, उसको नई नई यानी कि सोच उसमें मदद करेगी।